तो आज हम वाइंड अप करेंगे गुडविल वैल्यूएशन वाले चैप्टर को। और मैंने बताया था आपको कि एक मेथड हमारे पास बचा हुआ है जिसे हम कहते हैं कि बेस्ड ऑन कैपिटल सुपर प्रॉफिट। मैंने बताया था सुपर प्रॉफिट वाले मेथड में जो क्वेश्चंस मैंने दिए थे, किसी को कोई डाउट है? हमने 12 से लेकर 22 तक क्वेश्चंस दिए थे, शायद 21 क्वेश्चन में कोई डाउट किसी को? 22 में किसी में? सिमरन डाउट्स है? किया नहीं ना? अगली क्लास में मत आना मेरी क्लास में। क्यों, तुम वीआईपी हो क्या? वो क्या सारी क्यों नहीं करे डॉक्टर? मैंने तो मना नहीं कर रहा था कि सारी ना करना है। मतलब अब मुझे यही करना पड़ेगा, तुम लोगों से काम कराने के लिए कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा इंतजाम। वो चलाना पड़ेगा। गंगाराम को बुलाऊं क्या? ऑनलाइन में बताइए मुझे। अपराजिता, ऑल द क्वेश्चंस आर डन या रह गया कुछ? Yes, sir, done. कोई डाउट था? No, sir. दक्ष को, माही को, मनन को, लक्ष्य को? No, sir. नो सर। नहीं सर। अच्छा, और कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना ये सब आपको आया। आइए चलो समझते हैं कि व्हाट इज बेसिकली द अदर मेथड विच इज बेस्ड ऑन, किस पर बेस्ड है वो? हाँ, कैपिटल पर। दो, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, आइए जरा समझते हैं। कभी किसी के मन में आता है ना कि मेरे पास खूब सारा पैसा मैं खर्च करूं? आता है किसी के मन में ऐसा? नहीं आता? सन्यासी बन जाए लड़के, सन्यासी। आते हैं? हाँ, ये कितना हो, इतना हो कि बस उड़ाऊं, खूब उड़ाऊं, ऐसा कुछ करके। हाँ, जूनियर नागपाल मन में आता है? अपराजिता हैव अ फीलिंग कि खूब सारा पैसा होता है, मैं खूब उड़ाती हूँ उसको। आता है मन में ऐसा कभी? कम ऑन यार, सच अ सिंपल क्वेश्चन। Yes, sir. मेरे मन में तो खूब आता है, उड़ा उड़ा। मेरे मन में आता है मैं इसको दूं, उसको दूं, ठीक है, किसी गरीब की जबरदस्ती शादी करा दूं। नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूं, जबरदस्ती नीटी बंदे की। ठीक है, आइए जरा समझते हैं कि अपराजिता, हाउ ओल्ड यू आर राइट नाउ? 18 हो गया पूरा या 17 हुआ है पूरा? 16 and a half. हाँ, 16 and a half. 16 है ना? बहुत छोटी है लड़की, तो बहुत छोटी। सपोज अपराजिता 18 की जब होती है तो इसके पापा बोलते हैं इसको कि ये ले बेटी 18 करोड़ रुपया और जा उड़ा ले। है ना अपराजिता? बढ़िया ना, 18 करोड़ रुपया। अच्छा अपराजिता, यू कंसिडर मी योर टीचर और नॉट? Yes, sir. उस दिन मुझे 2 करोड़ दे देना बस, ठीक है? तो 16 करोड़ खर्च कर लेना, 2 करोड़ मुझे दे देना बस। नहीं लूंगा मैं तब भी। तो अपराजिता को बोले पापा ने जाओ खड़े। अपराजिता ने क्या करा कि डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया में गई और उड़ाना शुरू कर दिया। ऐसे ऐसे से उड़ाना शुरू करा, ऐसे से उड़ा। ये थंबनेल बन जाता है जब मैं ऐसे कर रहा होता हूँ। देखा नहीं कैसे बन गया थंबनेल? हाँ, ऐसे उड़ाना शुरू कर दिया। नीचे तो भाई भीड़ भाड़, एक से बढ़कर एक, सूट बूट वाले ना, और वही 2-2 हजार के नोट लुटा रही है। भगदड़ मच गई नीचे। रिक्शा वाला क्या, छोले भटूरे वाले क्या, नागपाल तो मुट्ठी में भर भर के जेब के अंदर डाल रहा है, यहाँ पैसे डाल रहा है अंदर। ठीक है, जगह जगह पे पैसे भर रहे हैं। ठीक है, भर भर के नोट। ठीक है, सांस कहता पापा जल्दी आओ, नोट लूट रहे हैं। भरत कहता ट्रक लेके आता सीधा, और ऐसे करते 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 नोट लूटने शुरू हो गए। ठीक है जी, इतना कुछ हो गया, हाहाकार मच गया। अब क्या हुआ, अपराजिता नोट, अब ऐसे करते करते नोट हाथ थक जाता ना, शी गॉट टायर्ड, विटामिन डी विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी, थक गई। पापा नीचे देख रहे हैं, अपू नीचे आ जा बेटा, बहुत हो गया। पापा रुको थोड़ा और लुटाए, और लुटाए, खूब लुटाते चली गई। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, एंड आई थिंक अपराजिता इज गोइंग टू आंसर फर्स्ट। क्वेश्चन क्या था कि अपराजिता जब नीचे आती है नीचे, तो उसके पास बचता है 4 करोड़। नीचे आती है 4 करोड़। छोड़ दीजिए कि अपराजिता को 16 करोड़ मिले थे, ठीक है। एंड अपराजिता सेज दिस 4 करोड़ इज 25% ऑफ व्हाट माय फादर हैज गिवन मी। 4 करोड़ जो है, मतलब 4 करोड़ फिर भी बच गए। इतने लुटाए इसने, सुबह शाम पे लुटाते रहे, वो भी 2-2 हजार के नोट लुटाए, फिर भी बच गया उसके पास। एंड देन शी सेज 4 करोड़ इज 25% ऑफ व्हाट माय फादर हैज गिवन मी, कि बेटा जा उड़ाओ। मीडिया आज तक वाले कहते कैसे लगता है मैडम आपको इतने पैसे उड़ा के? वो पता है नोटों की एक थैली उठाती है, जर्नलिस्ट के मुंह फेंके होते हैं, ले तू भी लूट ले। अरे एक वीडियो कुछ न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पे ऐसे लोग नोट उड़ाते हुए जा रहे थे। उनका कोई दोस्त वोस्त मर गया था शायद, उसने कहा था कि जब मैं मर जाऊं,
जिस दिन मेरा मर जाऊं, जिस दिन मेरा हो जाए सब कुछ अंतिम संस्कार वगैरह, उसके बाद जाके पता नहीं कितने लाख डॉलर के नोट्स वो उड़ा के आ जाना टाइम्स स्क्वायर में। पर टाइम्स स्क्वायर है बड़ी अमेजिंग जगह, मैं 3 बार गया हूँ वहां पर, बहुत मजेदार। बच्चों के लिए गया था, मेरी औकात है वहां जाने की यार, बच्चों के खर्चे में गया क्या, उनके पीछे टल टल के वहां, मतलब कंपटीशन में गए थे हम लोग, फिलाडेल्फिया एंड न्यूयॉर्क। तो चलिए, अच्छा बताओ पराजिता, व्हाट अमाउंट योर फादर हैज गिवन यू? कैसे निकाला, कैसे निकाला? हाँ कैसे निकाला? x का 25% इज व्हाट? 4 करोड़। व्हाट इज x? 4 इंटू 100 अपॉन में 25, कितना हो गया? 16 करोड़। एवरीबडी इज की, इज इट फाइन? चलो अब अपराजिता के क्वेश्चन से हटकर बिजनेस के क्वेश्चन भी चलते हैं। अगर हमसे क्वेश्चन बोलता है कि योर नॉर्मल, योर प्रॉफिट इज ₹5 लाख, ठीक है, योर प्रॉफिट इज ₹5 लाख, करेक्ट, एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, तो बताओ तुम्हारी कैपिटल कितनी होगी? क्या मैं इससे आइडिया लगा सकता हूं अपराजिता? भाई प्रॉफिट जो है कैपिटल एम्प्लॉयड पे तो निकलता है या नहीं निकलता? निकलता है। तो अगर कहता है कि आपको प्रॉफिट 5 लाख है और नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट रिटर्न जो है वो कितना 10% है, तो तुमने कैपिटल कितनी लगाई होगी? कैसे निकाला? हाँ आपने कैसे निकाला? आपने निकाला ऐसे, लेट कैपिटल इज एक्स, एक्स का 10% इज व्हाट? 5 लाख, ठीक है, यानी कि x इज इक्वल टू कितना? 5 लाख इंटू 100 अपॉन में 10, ठीक है। आओ इसे रटने वाले फॉर्मूले की शेप में देखते हैं। क्या? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में रेट, ये जो निकल कर आता है x, इसे बोलते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। क्या बोलते हैं इसे? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। समझ रहे हैं कैपिटलाइजेशन मेथड क्या चीज है? अब दिस इज व्हाट कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। इधर आरुषि, अमान्य वगैरह सबको समझ में आ रहा है? आरुषि इज नॉट हियर। जिया या मनन, पता चल रहा है क्या बोल रहा हूँ ये? यस सर। हाँ नहीं, आओ देखें कि जो नोट्स आपको भेजे गए हैं उनमें ये कहाँ लगता है और ये कहाँ पर ये यूज आता है। आइए दिखाता हूँ मैं आपको, जस्ट सी दिस। जो नोट्स आपको भेजे गए हैं उसको देखिए और आपको समझ में आएगा वो मेथड जो मैं आपके सामने लेके चलो। कैपिटलाइजेशन मेथड कुछ नहीं है, आप कैपिटलाइज वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं चीजों की। कैपिटलाइज वैल्यू, और यस 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 यस, वेयर इज कैपिटलाइज वैल्यू? हाँ जी, स्क्रीन देखिए अपने सामने, सामने नोट्स निकाल लीजिए, पेज नंबर 2 देखिए फटाफट से। ये स्क्रीन विजिबल है सबको? बताइए मुझे, इज इट विजिबल? Yes, sir. दिख रहा है भाई? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट स्टेप्स, पहले तो आइडेंटिफाई कर लेंगे क्या क्या गिवन है। ईयर्स परचेज गिवन है, पास्ट ईयर का एक्चुअल प्रॉफिट लॉस गिवन है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है, और कैपिटल एम्प्लॉयड या लूज एसेट्स लायबिलिटीज गिवन है। अब आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना आता है, ठीक है। स्टेप्स नंबर 1, कैलकुलेट एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स, ठीक है, जो कि कितनी निकल कर आई? यहाँ बताइए कितनी निकल कर आई? इस एग्जाम्पल में कितनी निकली है बताइए? इस एग्जाम्पल में वैल्यू कितनी निकली है? 50 लाख। मतलब इसके हिसाब से आपकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए थी? 50 लाख। 50 लाख लगाते तो आपको 10% मिलता, बट रियलिटी में आपने तो 30 लाख लगाया। यू इन्वेस्टेड 30 लाख एज अ कैपिटल एंड यू गॉट रिटर्न 5 लाख। दुनिया, बाकी लोग 50 लाख लगा के क्या कमाते हैं? 5 लाख कमाते हैं, आप 30 लाख लगा के कितना कमा रहे हो? तो बताओ हाउ बेटर आर यू फ्रॉम अदर्स? 20 लाख। कैसे निकला 20 लाख? कैपिटलाइज वैल्यू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज योर गुडविल। कितना आसान है करना? हाँ नहीं आसान? नागपाल, नहीं आसान है? तुम इम्यून हो, वरदान मिला ब्रह्मा से तुम्हें, तुम्हें कोरोना नहीं होगा। हाँ ऑनलाइन बताइए समझ में आई बात या नहीं आई? देखिए इधर, दक्ष समझ पाया कुछ या गुल है मामला? ये देखिए, हाँ स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। मैं लिखे देता हूँ यहाँ पर और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इससे रिलेटेड। सबसे पहले क्या करेंगे? कैलकुलेट एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, पहले जैसे निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? बिल्कुल वैसे निकल जाएगा। ये देखिए नंबर 1, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए पहले।
एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालिए। नंबर 2 क्या निकालना है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकालेंगे बताइए हम लोग? कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकालेंगे? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में रेट। समझ पा रहे हो? 100 अपॉन में रेट, वो अपराजिता का कैपिटल निकालने वाला फॉर्मूला। यू गॉट द रिलेवेंसी ऑफ दैट फॉर्मूला नाउ? वरना हम एक्स मान के भी कर सकते थे, हम ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है जी। नंबर 3 क्या होगा? नंबर 3 कैलकुलेट एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। जो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड है उसे निकाल लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। और नंबर 4 क्या हो जाएगा बताइए? गुडविल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस क्या? एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। ये आपको नोट्स में गिवन है सब कुछ, ठीक है? नोट्स में गिवन है। नेट एसेट्स जो होते हैं, नेट एसेट्स, कई बार हम शब्द यूज करते हैं नेट एसेट्स। नेट एसेट्स का मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड ही होता है। चलिए अब आपकी बुक के क्वेश्चन करते हैं और देखें हम समझ पाए कुछ या नहीं समझ पाए। बुक खोलिएगा फटाफट से अपनी अपनी। जस्ट ओपन अप द बुक्स। बिल्कुल भी नहीं लगेगा। लोग अनफॉर्चुनेटली हमारे सब्जेक्ट को रट रट के कराते हैं, जो कि नहीं करना है। रटना वटना नहीं करना है आप लोगों ने, ठीक है? मैंने इतना कुछ बताया आपको, इतना कुछ, इतने सारे कंटेंट बताए, रटने वाली बात नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। बड़ा आसान सा है बच्चा क्वेश्चन। देखें क्या दे रखा है क्वेश्चन 26 में कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज 16 लाख। प्रॉफिट फॉर द ईयर इज व्हाट? प्रॉफिट कितने का? 2 लाख का। एवरीबॉडी इज ओके। नंबर 2 कैपिटल एम्प्लॉयड कितने का है? कैपिटलाइज वैल्यू कितनी है? 2 लाख इनटू व्हाट इज द रेट गिवन टू यू? 100 अपॉन में 10। तो क्या वैल्यू निकल आई? 20 लाख निकल आई। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस। तीसरा स्टेज क्या? तीसरा स्टेज क्या हो गया? एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है क्वेश्चन में दे रखी है? 16 लाख। चौथा गुडविल कितना निकल आया? 20 लाख माइनस 16 लाख। गुडविल की वैल्यू कितनी निकल आई? 4 लाख। तो बहुत मुश्किल काम है? बोलो भाई, डिफिकल्ट है? हाँ बहुत ज्यादा। नहीं है डिफिकल्ट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, उससे कैपिटलाइज वैल्यू निकालो। देखो बेटा, पहले हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते थे? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100 करते थे ना। अब ऐसा नहीं करना। अब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में रेट करेंगे तो कैपिटलाइज वैल्यू निकल आएगी। समझ लो कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आएगी आपकी। वो कहने वाली बात है। इज इट क्लियर? अपराजिता इज इट क्लियर? बाकी लोग मनन Yes, या sir. माही या जय, Yes. Yes, दक्ष? sir. Yes, sir. ठीक है जी। चलिए अब आप क्या करिए कि क्वेश्चन नंबर 27 करिए। क्वेश्चन नंबर 27 अपने आप करेंगे। एंड स्टार्ट इट। क्वेश्चन 27 डिवाइडेड बाय 3 करना। सबसे पहला स्टेप देखिए आप। क्वेश्चन नंबर कौन सा करे थे? 27। अर्न प्रॉफिट कितना? 3 लाख रुपए का। 3 लाख इंटू कितना करना है हमें? इंटू कितना करना है? 15 तो कितना आएगा? 20 लाख ही आएगा। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दे रखा आपके पास? नहीं दे रखा। 17 लाख हो गया माइनस 2 लाख। तो व्हाट वैल्यू यू विल गेट? 15 लाख। 20 माइनस 15 करूंगा तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 5 लाख। तुम क्या कर रहे थे? हाँ तो तुम डिवाइडेड बाय 10 क्यों कर रखा था? हाँ तो अभी अभी निकला का आंसर? फिर अभी तुम्हारा आंसर तो नहीं निकला अभी। हाँ जल्दी करो पूरा। थोड़ा स्पीड बढ़ानी है बेटा, वरना एग्जाम में कैसे नकल मारोगे? साथी ऐसे दिखा के छुपा लेते हैं। स्पीड बढ़ानी है आपको। हर विद्या में पारंगत होना है, एक्सपर्ट बनना है। नकल में, अकल में, शकल में, है ना? पंच वंच घुसा घुसा मारने में। चलो कोई ना दिखाए, पीट दो उसे। सर वो आपने अजय 3 लाख इंटू 100 अपॉन 15 क्यों किया है? 3 लाख इंटू 100 अपॉन में 15 नहीं करना। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन में, इंटू 100 अपॉन में रेट। ये क्या Okay. निकाली है? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकाली है। क्लियर या नहीं? Yes, sir. अबे यार मतलब पढ़ाई लिखाई चार्ट फिर 16 दुनिया आठ करते हो। दिस इज व्हाट। अभी तो पढ़ा है आपको सारा फॉर्मूला और तुम कह रहे हो ये क्यों कर दिया? नहीं क्लियर है? सर हो गया हो गया।
इसके बाद आप करिए, इतना कर लिया हो तो आपने क्वेश्चन नंबर 29। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा बोले हम लोग? देखिए क्वेश्चन 20 क्या बोला था? 29। पुनीत एंड तरुण रेस्टोरेंट बिजनेस था, फिक्स कैपिटल उनकी कितनी की थी? 25 लाख, 2,50,000 ईच। तो भाई एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी हुई? 250 प्लस 250। और करंट अकाउंट का बैलेंस कितना है? 30,000 प्लस 20,000। ये करंट अकाउंट का बैलेंस। कोई रिजर्व रिजर्व तो नहीं है? ये लीजिए, याद है लायबिलिटी साइड अप्रोच? क्लियर है नहीं? कितना हो गया बताइए? 5,50,000। 5,50,000 इज देयर एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है? ये देयर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years इज 1 लाख। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इज व्हाट? 1 लाख। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया? 1 लाख इंटू 100 अपॉन में रेट कितना है? 10। कितना हो गया? 10 लाख। बता भाई, जिसे नहीं समझ में आया था, इज दैट क्लियर और नॉट? बताइए। Yes, sir. अच्छा जी, व्हाट इज गुडविल नाउ? 10 लाख माइनस क्या करेंगे? 5,50,000। व्हाट इज योर वैल्यू? 4.5 लाख। कितना आसान है। बिल्कुल स्टेप्स को ध्यान रखिए। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं मैंने पिछली क्लास में सिखाया था। अगर कोई पिछली क्लास में मिस था तो पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग देखिए। करेक्ट? आसान था करना ये? ठीक है, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है। हाँ, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है वो मैं बताता हूं आपको। देखिए स्टेप्स देखेंगे, स्टेप्स। स्टेप्स बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान। सबसे पहले क्या कर लें आप लोग? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए। ठीक है, पहला काम। दूसरा काम निकाल लीजिए, कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट ऑन कैपिटल। ये आपके स्टेप्स दे रखे हैं नोट्स में, ये नोट्स में स्टेप्स गिवन है। नॉर्मल प्रॉफिट ऑन कैपिटल, ये स्टेप्स नोट्स में गिवन है। अगर मैं आपके सामने शेयर करूं आपको दिख जाएंगे। देखिए यहाँ पर दे आर गिवन हियर। ये रहा नीचे, स्क्रीन दिख रही है सभी को ऑनलाइन में? ये रहा देखिए, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये सारे स्टेप्स गिवन है यहाँ पर आपके सामने। ठीक है, तो नोट करने की जरूरत नहीं है, नोट करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 1 एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए। नंबर 2 निकाल लीजिए कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैसे निकलेगा वो? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट अपॉन में 100, ऐसे। नंबर 3 निकाल लीजिए सुपर प्रॉफिट। हाउ विल यू कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ऐसे निकाल लिया। हाउ विल यू कैलकुलेट गुडविल? कितना सा सुपर प्रॉफिट इनटू इनटू देखने जरा कैसे, 100 अपॉन में नॉर्मल रेट। कितना आसान है, लॉजिक समझ रहे हो? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, दिस इज योर मेथड। इसे कहते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। बताइए, कोई रटने वाली चीज है? नहीं। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, सुपर प्रॉफिट निकाल लो, उसको 100 अपॉन में रेट कर लो। और आपको लॉजिक पता है, अपराजिता ने बताया हमें कि 100 अपॉन में रेट का क्या मतलब होता है, ओरिजिनल वैल्यू निकालने के लिए। इसे कहते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ क्या? सुपर प्रॉफिट। नहीं पता चल रहा? कुछ तो गड़बड़ है। वो तो तरीका अलग था, हमने अपने एक्चुअल प्रॉफिट के हिसाब से कैपिटलाइज वैल्यू निकाल लिया अपने बिजनेस की और एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड से कंपेयर कर लिया। ज्यादा थे अगर हम तो गुडविल है, नहीं तो गुडविल नहीं है। यहां सुपर प्रॉफिट निकाला, उसकी कैपिटलाइज वैल्यू को गुडविल बोल दिया। सुपर प्रॉफिट मेथड में और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में क्या डिफरेंस? सिर्फ एक स्टेप का डिफरेंस है। यहां तक सुपर प्रॉफिट में चलता है, यहां गुडविल इनटू सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स परचेज कर दूंगा तो क्या निकल आएगा? गुडविल। अगर ईयर्स परचेज करूंगा तो गुडविल निकल आएगा सुपर प्रॉफिट में। और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में क्या होगा? यहां सुपर प्रॉफिट 100 अपॉन में रेट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये फर्क है दोनों में। ठीक, और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट का तो किस्सा ही अलग है ना, वो तो तरीका ही अलग है उसका करने का। कोई डाउट बताइए यहां तक? फॉर्मूला रटने में कोई तकलीफ हो रही हो तो बताइए। 3 स्टेप तक आप बिल्कुल सुपर प्रॉफिट के जैसे चल रहे हैं। अगर सुपर प्रॉफिट चलते तो सुपर प्रॉफिट इंटू
ईयर्स परचेज करते, यू विल गॉट योर आंसर एज पर सुपर प्रॉफिट मेथड, प्योर सुपर प्रॉफिट। लेकिन अगर आप कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट करेंगे तो क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में रेट कर दीजिए, कैपिटलाइज वैल्यू आ जाएगी, सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन खत्म हो गया। ठीक है, और डिटेल देखनी है तो जरा नोट्स को देख लेते हैं, ये क्या क्या कहता है नोट्स आपसे। एक्सेस ओवर सुपर वर्ड गिवन होंगे, पास्ट फ्यू ईयर का प्रॉफिट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कैपिटल एम्प्लॉयड भी गिवन होगी, जबकि सुपर प्रॉफिट मेथड में कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दे रखी होती, नहीं दे रखी होती, वहां भी सब कुछ सेम है इस मेथड में। और देखो सुपर प्रॉफिट यहाँ पर क्या डिफरेंस है, एक्सेस ओवर यहाँ भी है, पास्ट फ्यू ईयर्स का एक्चुअल प्रॉफिट लॉस यहाँ भी है, ऊपर वहां उधर नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन होता है, या नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं गिवन होता, बस यही फर्क है। स्टेप नंबर 1 कैलकुलेट एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, स्टेप नंबर 2 कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, स्टेप नंबर 3 कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट, और स्टेप नंबर 4 गुडविल इज सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इजी, दिस इज योर सुपर प्रॉफिट मेथड। चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। मैं लेके चल रहा हूं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 36, आपकी किताब का क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 लेके चलते हैं। देखिए जरा क्या क्या लिखा है, ऑनलाइन में कोई पढ़ के सुना मुझे, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, कोई सुनाएगा, कोई सुनाएगा जल्दी से, क्या लिखा है। लिखा है राजन एंड रजनी वर पार्टनर्स, देयर कैपिटल्स वर 3 लाख 2 लाख ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च, प्रॉफिट अर्न कर लिया 1.5 लाख रुपए का। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%। सबसे पहले मैं ले लेता हूं एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना है इनके पास, क्वेश्चन एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितने का दे रखा है, 1.5 लाख रुपए का। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे बताइए, कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं, क्या क्या चीज गिवन है आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए। यहाँ पर राजन की कैपिटल और रजनी की कैपिटल 3 + 2 3 लाख प्लस 2 लाख 5 लाख इंटू रेट कितना है 20 अपॉन में 100, इज दैट ओके। अरे ठीक है, करेक्ट। अपराजिता समझ में आ रही है, मनसिमर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, मनसिमर नहीं मनन, Yes, sir. दिस इज 5 लाख इंटू 20 अपॉन में 100, कितना आ गया बताइए, 1 लाख। अच्छा जी, सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा बताइए मुझे, सुपर प्रॉफिट वो हम लिखते हैं क्या, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितने का था भाई, 1,50,000 का, नॉर्मल प्रॉफिट कितने का था 1 लाख रुपए का, क्या वैल्यू आ गई 50,000 रुपए आ गई। और गुडविल कैसे निकलेगी भाई, सुपर प्रॉफिट फॉर्मूला लिखिए इनटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट, सो इट इज व्हाट 50,000 इनटू 100 अपॉन में कितना 20, 2,50,000 इज योर आंसर। हाउ इजी इज दिस, बोलो। इस जगह पे अगर ईयर परचेज लिख देता मैं तो मेरा कौन सा मेथड हो जाता है, सुपर डुपर मेथड हो जाता है ना। ईयर परचेज नहीं लिखा, क्या निकला है आपके पास, ये कोई बहुत मुश्किल काम है बताइए, नहीं, बोलो अजय, लक्ष्य, माही, मनन, बहुत मुश्किल। हाँ, डॉक्टर सरीन आप बताइए, अब तो कर चुके हैं स्कूल में ये सब, है ना, ऑल क्लियर होगा। हाँ ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 करिए सब लोग, क्वेश्चन 38। बेटा पता भाई आपको सिखाया गया पिछली क्लास में कि कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ये सिखाया गया फॉर्मूला। आपको बोला गया कि एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी एक्सटर्नल कर लूंगा तो कैपिटल आ जाएगी, आ जाएगी, बिल्कुल बेसिक बच्चा फॉर्मूला। वो बैलेंस शीट करना वरना तो बहुत बड़ी चीज थी ना, बेसिक चीज तो यही थी, अकाउंटिंग इक्वेशन, कैपिटल कैसे निकालनी है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी करके। आपके क्वेश्चन में क्या गिवन है सबसे लास्ट में, एक्सटर्नल लायबिलिटी दे रखी है, तो क्या कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं निकल सकती थी, तो निकाली तुमने, नहीं निकाली, तुमने काम ही नहीं करा। ये नहीं, आप अफर्ट्स करिए, नहीं होता कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप काम ही नहीं करते तो उससे काम चलेगा नहीं। अब आपके क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि व्हाट इज योर क्वेश्चन, व्हाट इज योर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, क्वेश्चन में कितने का दे रखा है,
क्वेश्चन कौन सा बोला मैंने करने के लिए? हाँ, व्हाट इज एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट? 8 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी निकाली थी आपकी? व्हाट इज योर कैपिटल एम्प्लॉयड? नहीं, वो अमाउंट बताइए। अब असेट्स कितने की है? 80 लाख रुपए की, माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी कितने की है? 14,40,000 का कितना? 10/100, यानी कि क्या निकला है बताइए, ये क्या वैल्यू है? 5,60,000 का 10/100 निकला है, कितना निकला? 6 लाख। दिस इज योर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता बताइए? 8 लाख माइनस 6,56,000, क्या निकली वैल्यू? 1,44,000। और सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता? 1,44,000 इंटू 100/10, 14,40,000 इज योर आंसर। हाँ, ये सुपर प्रॉफिट में से तो किया है, नॉर्मल सुपर प्रॉफिट से करना है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे लो ना यार तुम, नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल सुपर प्रॉफिट मेथड दीजिए। नॉर्मल सुपर प्रॉफिट मेथड ये रहा। नॉर्मल सुपर प्रॉफिट मेथड ऐसे निकलना था। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना? 8 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट कितना? नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाला? ये 65,60,000 इंटू 10/100, ये वाला 6,56,000 ऐसे। नंबर 3, सुपर प्रॉफिट कैसे निकला? सुपर प्रॉफिट कैसे निकला? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितने का बताइए? 8 लाख का। नॉर्मल प्रॉफिट कितने का? 6,56,000 का। व्हाट इज द वैल्यू? 1,44,000। 1,44,000। नंबर 4, व्हाट इज गुडविल? सुपर प्रॉफिट इंटू ईयर्स परचेज कितना है? 3। तो क्या निकाला? 144 इंटू 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, व्हाट वैल्यू यू विल गेट? 4,32,000 ऐसे निकाल लिया। मतलब यहां तक आपने सेम करा चीजों को, उसके बाद अगर आपने निकाला तो सुपर प्रॉफिट में ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर देते, कैपिटलाइजेशन मेथड में रेट 100/100 में रेट कर देते, ऐसा करना था। क्वेश्चन नंबर 38, कोई दिक्कत थी मुझको करने में बताइए? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 33, अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर 33 करिए। ये इस मेथड में कोई डाउट किसी को? इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? 38 क्वेश्चन में? अपराजिता, अजय, दक्ष, सिया, लक्ष्य? No, sir. माही, मनन? No, sir. ठीक है, क्वेश्चन नंबर करिए अब आप 32। चलो कोई बात नहीं। 1 अप्रैल को फर्म के पास एसेट्स थी 1 लाख रुपए की, एक्सक्लूडिंग स्टॉक 20,000 रुपीज का। तो 1 लाख और 1,20,000 हो गया एसेट्स। समझिए पहले 1,20,000 अगर मैं बोलूं तो अच्छा हम देख रहे हैं यहाँ पर कि हमारे पास क्या क्या गिवन है, और हमसे बोल रहे कैलकुलेट द वैल्यू अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एज वेल एज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। दोनों मेथड से बोला है। चलो पहले मैं कैपिटलाइजेशन ऑफ कौन सा मेथड ले लेता हूँ? एवरेज प्रॉफिट ले लेता हूँ। सबसे पहला मैं लिख रहा हूँ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना है बताइए क्वेश्चन में? हाँ 33 बोल रहे हैं या हम बोल रहे हैं 32? 33, सॉरी मैं 32 को पढ़ने लग गया था। ठीक है, 33 क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। आपको बोला गया कैपिटलाइजेशन ऑफ, सॉरी मैं गलत क्वेश्चन पढ़ गया था। 1 अप्रैल को फर्म की एसेट्स 1 लाख की थी, एक्सक्लूडिंग स्टॉक ₹20,000 का। करंट लायबिलिटी वर 10,000 की। बैलेंस कॉन्स्टिट्यूटेड पार्टनर्स कैपिटल इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 8%। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 60,000 4 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। यानी कि गुडविल क्या दे रखी है आपके पास? बराबर है सुपर प्रॉफिट इंटू कितना ईयर्स परचेज? 4, बराबर कितना है? 60,000 दे रखी है। तो व्हाट इज सुपर प्रॉफिट? 60,000 अपॉन में 4, 15,000 आ गया सुपर प्रॉफिट। ठीक है जी। और आप जानते हैं कि सुपर प्रॉफिट जो होता है वो किसके बराबर होता है? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस
नॉर्मल प्रॉफिट ऑन नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड सबको मालूम है, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकला आपका, कैपिटल एम्प्लॉयड रेट अपॉन में 100 पे, रेट अपॉन 100 यार। व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी 1,20,000, ये 1,00,000 प्लस 20,000 का क्या, रुक जाना यार, 1,00,000 प्लस स्टॉक 20,000 रुपए का माइनस करंट लायबिलिटी कितने की 10,000 रुपए की इनटू रेट कितना 8 अपॉन में 100, तो क्या निकला ये 1,10,000 इंटू 8 अपॉन में 100, 8,800 आपके पास क्या निकल आया नॉर्मल प्रॉफिट। अब जरा सुपर प्रॉफिट निकालते हैं, कैसे निकल सुपर, ये एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमें नहीं पता, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमें नहीं पता, नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकला 8,800, और ये किसके बराबर है 15,000 के बराबर, ठीक है। यही तो है सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू ऐसे करके लिखा, ठीक है जी। सो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया 15,000 प्लस 8,800 हो गया, क्या वैल्यू आई 23,800 इज योर आंसर, हो गया। तो हालांकि हेडिंग वही दे रखी कैपिटलाइजेशन वाली, पर इसे सुपर प्रॉफिट की कैटेगरी में डाल के करना चाहिए था। मतलब आप नून से अननोन की तरफ चले गए, मतलब गुडविल की वैल्यू लेके, मतलब रिवर्स चले आप। हम बेसिकली क्या करते हैं एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट से मूव करते हैं आगे, ये गुडविल से नीचे की तरफ मूव किया। क्वेश्चन 21 ऐसे तो था, ऐसी था या नहीं था, ठीक है। बताओ आफरीन क्या गड़बड़ हो रही थी, और सिमरन बाबा वो समझ इसलिए आ नहीं आ रहा क्योंकि आपने पिछले क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करी है। हाँ सबकी क्यों नहीं करी, देखो मान लो एक बुक में 50 क्वेश्चन है, आप कहते हैं कि मैंने 4 क्वेश्चन कर लिए और 46 नहीं करे, फिर आप बोलते हैं सर मैंने कुछ करे थे सब नहीं करे थे। हाँ तुमने भी नहीं करे सारे क्वेश्चंस बिकॉज यू आर एंगेज इन योर एग्जाम्स। कहाँ एग्जाम, कोई एग्जाम नहीं था तुम्हारा। नहीं बेटा करते चलो, मैं कर रहा हूँ एक बार चाहे स्कूल में कर लो चाहे यहाँ कर लो, सारे क्वेश्चंस कर लो। अब 95 90 टू 95 के बीच में प्लेस करेंगे अपने आप को, 95 से 100 जाने के लिए और बहुत कुछ करना पड़ता है। 40 सैंपल पेपर, करे 40 सैंपल पेपर तो हमने पूरी, हाँ ठीक है करा, दिस इज फाइन। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं कि कितना आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन 32 करिए अपनी बुक का। डॉक्टर सरीन कुछ समझ में आ रहा है या निकल रहा है ऊपर से जिप जैप जू, यस सर समझ में आ रहा ठीक है। माही मनन यस सर क्वेश्चन नहीं करेंगे चैप्टर नहीं होने वाला, मैं बता रहा हूँ जितना आसान ये करना है उससे ज्यादा आसान ही निकल जाना दिमाग से, उसके बाद बात करेंगे अभी तो क्वेश्चन में। मैं सुना अकफाल जल्दी करो, क्वेश्चन 32, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट सब चीजें हैं। सर फर्स्ट वाले का आ गया। फर्स्ट वाले का आ गया, ये तो बड़ी तेज बच्चा है, कौन है भाई, सर माही हैं कौन, अगला भी हो गया। माही नहीं समझ में आया कौन बोल रही है। सर माही हाँ अच्छा माही, नाइस।
हो गया, दोनों कर लिए, दोनों मेथड निकाल लिया, दोनों मेथड कर लिए, बताइए। बाकी लोगों से पूछ रहा हूँ, ऑनलाइन वालों, Yes, sir. Yes, sir. सभी से निकल गया, नाइस, कर लिया। क्या था क्वेश्चन में? प्रॉफिट दे रखा है, 10% रेट दे रखा है, वैल्यू ऑफ एसेट्स और आउटसाइड लायबिलिटी से कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गया। और क्या, मुझे बताइए, मुझे बताइए कि इसको करने के लिए हमें कुछ मतलब करके दिखाने की जरूरत पड़ेगी? बताइए मुझे, एनीबॉडी प्लीज से, अगर करना है तो मैं करके दिखा दूंगा, बोलिए। करके दिखाना है? कोई भी एक बच्चा भी बोलेगा तो मैं करके दिखाऊंगा, बोलो। दक्ष, लक्ष्य, माही, करके दिखाना है इसे। Sir. अरे बेटा शर्माओ मत, अगर करना है तो आई विल डू दैट। अपराजिता, अटक रहे हो ना कैपिटल एम्प्लॉयड में? दक्ष, नहीं सर, कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं है, उससे पहले वाला है। अच्छा, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, चलिए सबसे पहले लेके चलते हैं। व्हाट इज योर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट? हाँ, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना बोला आपके पास? 5 लाख का। चलिए एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट वाला तरीका निकाल लेते हैं पहले, जस्ट अ मिनट। देखें, सॉरी, पहले एक्चुअल एवरेज से निकाल लेते हैं। एक्चुअल व्हाट इज देयर, कौन सा क्वेश्चन है ये? 32। क्या लिखा हुआ है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट? 5 लाख। ठीक है, नंबर 2, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट क्या निकली बताइए? 5 लाख इंटू 100 अपॉन में 10, क्या निकली वैल्यू? 50 लाख, करेक्ट। तीसरा, तीसरा निकाल रहा हूं मैं, क्या कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है आपके पास? कैपिटल एम्प्लॉयड कितना निकला बताए? एसेट्स 55 लाख माइनस 14 लाख, क्या निकला है? 41 लाख निकला है, ठीक है। नंबर 4, गुडविल इज इक्वल टू व्हाट? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, यार सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड। तो बताइए, ये 41 लाख है ना हमारे पास कैपिटलाइज वैल्यू, 50 लाख, 50 लाख माइनस 41 लाख, व्हाट इज माय आंसर? 9 लाख, करेक्ट। हो गया। चलिए सुपर प्रॉफिट से करते हैं। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना है? 5 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे आप बताइए? हाँ, 41 लाख इंटू 10 अपॉन 100 करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 4,10,000 आ जाएगी। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा भाई बताइए आपका? 5 लाख माइनस 4,10,000 तो क्या आ जाएगा? 90,000। कैपिटलाइज वैल्यू कितनी होगी? 90,000 इंटू कितना? 100 अपॉन में 10 कितना? 9 लाख। मिल गया, यू गॉट द आंसर। दक्ष पता चल गया? यस सर। ठीक है, ऐसे करना है। अब सारी इलस्ट्रेशंस, सारे क्वेश्चंस और स्कैनर का सारा पार्ट अगली क्लास हमारी 4:30 होगी ना, 4 बजे तक करना है। मैं अभी विंडो खोल देता हूं, स्कैन करके एक ही डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे। जी हाँ, बिल्कुल हाँ, इलस्ट्रेशन तो बोला हम कॉपी कर लेंगे, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो हम टॉपर या meritnation.com से, extramarks.com से, ठीक है, और स्कैनर के क्वेश्चन भी सॉल्व हो ही रखे होते हैं। बहुत भरोसा लोगों को उस पे, उसके चक्कर में लोग अपने टीचर से टक्कर ही लेते हैं, जैसे टक्कर मारते टीचर के। मेरिट नेशन में ठीक होते हैं। हाँ, ये कहती है, अरे ये कहती है मैं नकल नहीं मारती। मेरिट नेशन में शी इज वॉचिंग फॉर मेरिट नेशन। दैट्स गुड। चल कोई बात, अरे हम बात कर रहे हैं अकाउंटेंसी की। नाइस, चलो मेरिट नेशन पे भरोसा है तुम्हारा ना, extramarks.com पे। हाँ चलो ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये क्वेश्चंस करेंगे आप लोग, ठीक है, बाय। चैप्टर खत्म हो चुका है बिल्कुल आपका। अब ना
अब पता है कौन सी चीज, मैं एक बार दिखा रहा हूँ आपको। अब हम अगली क्लास में सिर्फ इन ये जो होते हैं ना जिजेंटिक, है ना, ये वाले क्वेश्चन, हाँ वो वाले खतरनाक वाले क्वेश्चन, इनको करेंगे अगली क्लास में। और ये चैप्टर फिनिश हो चुका है, दिख रहे हैं लास्ट में जो, ये बेसिकली क्या करते हैं लोग, अवॉइड करते हैं इन क्वेश्चंस को, इनको सिलेबस से हटा के दाएं में फेंक देते हैं। लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि 12th के बाद आप घर नहीं बसाएंगे, पढ़ाई करेंगे, ठीक है, इसलिए हम इनको करेंगे। चैप्टर खत्म हो चुका है, संडे को आप लोगों का टेस्ट होना है।